दोस्तों आज हम इस लेनोवो टैब को रिपेयर करने वाले हैं। ये डिस्प्ले में इसमें कुछ भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब हम इसमें चार्जिंग को लगा रहे हैं तो एक बार तो क्या हुआ कि अचानक से 12-13 एम्पियर लेने लगा और यहाँ पर इस तरीके से ना हल्का सा जल गया था। फिर उसके बाद जब मैंने साफ़ करा तो हो सकता है अंदर शॉर्टिंग हुई हो। जब मैंने साफ़ करा तो उसके बाद नॉर्मली ये भी चार्जिंग लेने लगा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? और कस्टमर ने बोला ये हाथ से गिरा भी नहीं है कि, और यहाँ पर डिस्प्ले टूटी हुई भी नहीं लग रही है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है। बैकलाइट का इशू तो नहीं है, चलिए जो भी रहेगा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस टैब को खोलेंगे कैसे? देखिए काफ़ी जो टैब होते हैं वो बैक से खुलते हैं, बट जो लेनोवो के या फिर अक्सर जो कंपनी के टैब होते हैं उनके लिए हमें डिस्प्ले को हटाना रहता है और डिस्प्ले को हटाने के बाद ही वो ओपन होते हैं। तो इसको भी हम पहले डिस्प्ले हटाएंगे इसका, और उसके बाद यहाँ पर इसके सर्किट को एक्सेस करेंगे और देखेंगे आखिर फॉल्ट कहाँ से है। डिस्प्ले का रहेगा तो डिस्प्ले चेंज करेंगे, डिस्प्ले का नहीं रहेगा तो जहाँ जहाँ बेसिक देखा जाएगा वहाँ हम देखेंगे। बट यहाँ पर ये वाइब्रेट होने का मतलब है कि ये सही कंडीशन में है। कुछ ना कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड या फिर पत्ते से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। चलिए जो भी होगा खोलने के बाद ही पता चलेगा, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। तो खोलने का जो प्रोसीजर है, इसके डिस्प्ले को हटाना है। एक तो आप इसकी डिस्प्ले को है ना हीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हीट नहीं करना चाहें तो ग्लू रिमूवर की हेल्प से इसकी डिस्प्ले को आप खोल सकते हैं। तो कैसे खोलना है? सबसे पहले तो आप ग्लू रिमूवर लीजिए अच्छी कंपनी का, और उसके बाद ग्लू रिमूवर को इसकी डिस्प्ले के कॉर्नर्स पे अप्लाई कीजिएगा। तो काफ़ी बार हमने ये तरीका भी आपको बताया हुआ है, बहुत इजी तरीका होता है डिस्प्ले को हटाने का या फिर खोलने का। इस तरीके से आप डिस्प्ले पर अप्लाई कीजिएगा, डिस्प्ले के कॉर्नर्स पे। इससे डिस्प्ले आसानी से खुल जाती है। जो ये ग्लू रिमूवर का मेन का मतलब भाई ग्लू डिस्प्ले में लगे हुए ग्लू को ये रिमूव करता है। और इस तरीके से आपने ले लेना है, और यहाँ पर ये हल्का सा जब ऊपर को उठने लगे तो उसके बाद वो करना है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, लगभग सभी कॉर्नर्स पे ग्लू को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको आसानी से खोल लिया है एक ग्लू रिमूवर की हेल्प से। देखिए अगर आपके पास एसएमडी या फिर आपके पास और कोई साधन नहीं है तो आप ग्लू रिमूवर की हेल्प से खोल सकते हो। वो भी बहुत आसान तरीके और सेफ़ तरीके से इससे खुलता भी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए खोलते ही कुछ चीज़ें यहाँ पर सामने क्लियर हुई है मेरे कि इसका डिस्प्ले ऑलरेडी रिपेयर हुआ है। यानी कि डिस्प्ले इसमें जो ओरिजिनल लेनोवो की तरफ से आता है ना वो नहीं है, क्योंकि ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये कॉपी डिस्प्ले बनाता है। मे बी ओरिजिनल भी बना सकता है और कुछ भी हो सकता है, बट जो कंपनी के तरफ से डिस्प्ले लगी हुई आती है उसमें ये नहीं है। ये रिपेयर हुआ है डिस्प्ले के मामले, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर ये जो स्क्रू है इसमें एक तरफ स्क्रू नहीं है, तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि हाँ डिस्प्ले इसका सेक्शन खुला हुआ है। और नंबर 3, यहाँ पर वारंटी सील ये हल्का सा यहाँ पर लग रही है, इसका मतलब हाँ ये खुला ही है, कंफर्म हो गया। और यहाँ पर ये भी उखड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ इसकी डिस्प्ले ऑलरेडी रिपेयर हुई है। अब यहाँ पर 50-50 वाला मामला आ गया। भाई इसकी डिस्प्ले रिपेयर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि हो सकता है डिस्प्ले में इंटरनली अगर ब्रेक हो तो डिस्प्ले इसकी नई ही चढ़ानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, क्लीन वगैरह करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। तो इसकी डिस्प्ले उतारते हैं सबसे पहले। चलिए उससे पहले हम बैटरी को उतारेंगे, बैटरी को मतलब डिस्कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है ऑन भी हुआ हो, क्योंकि डिस्प्ले कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये ऑन हो सकता है या फिर ऑफ भी हो सकता है, बट हमें कुछ भी नहीं पता। जब तक डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ नहीं आ गया तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कोई कार्बन वगैरह नहीं है। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। ये लॉक होता है, लॉक को ऊपर कीजिए, लॉक को इस तरीके से ऊपर कीजिए और ये बेल्ट आपकी बाहर निकल जाएगी। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसमें भी कोई कार्बन वगैरह नहीं है, फिर भी हम क्लीन वगैरह कर लेंगे, इसे देख लेंगे। इसको जैसे था वैसे लगा के एक बार देख लेते हैं। एक बार देखते हैं डिस्प्ले को, यार टूटी तो नहीं है कहीं से। ये तो ग्लू का है ना वो निशान है, अभी हम लोगों ने वो करा था ना, इसका निशान है ग्लू का, टूटी कहीं से भी नहीं है। इसको भी साफ़ कर लेंगे।
ये टूटी कहीं से भी नहीं है, बाहर से तो कहीं से टूटी नहीं है, अंदर से पता नहीं भाई। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं, एक बार ऑन करके देखते हैं। चलिए एक बार क्लीनर की हेल्प से इसको क्लीन भी करके देख लेते हैं। ऑन करके देखते हैं एक बार। ओह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑन हो जाएगा, बिल्कुल सीरियसली मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन हो गया। चलिए डिस्प्ले से रिलेटेड इशू नहीं था, हो सकता है इसमें या तो ये हैंग हुआ होगा, नंबर 1, या तो ये हैंग हुआ होगा, बैटरी हटाने से हो सकता है ऑन हो गया, या नंबर 2 यहाँ पर कनेक्टर में कुछ ना कुछ कचरा आ गया होगा। तो कभी कभी किस्मत की बात होती है भाई, कभी कभी किस्मत की बात होती है। किसी जो फ़ोटो आ रही है उसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा भाई, किसी का पर्सनल फ़ोटो या फिर पर्सनल डिटेल है वो शेयर करना सही नहीं है, लेकिन हाँ ऑन हो गया बहुत ही मज़े से, वो भी ज़्यादा कुछ इसमें मशक्क़त हमने नहीं करी है, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। चलिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, इनमें डिस्प्ले के कि हाँ डिस्प्ले सही निकल जाए, लेकिन हाँ टूटी नहीं है तो हो सकता है। कभी भी बैकलाइट से रिलेटेड इशू भी आ जाता है भाई, डिस्प्ले में बैकलाइट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो भाई डिवाइस है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कह सकते हैं इसमें। चलिए हो गया काम, इसको अब हम पैक कर लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर 2 स्क्रू लगाना बड़ा ज़रूरी है भाई, इसका भी अपना महत्व है। ये आपके डिस्प्ले के और बैटरी के पत्ते को ना दबा के रखता है, तो इसीलिए भाई कंपनी के द्वारा 2 स्क्रू दिए जाते हैं। तो कंजूसी मत कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर मत कीजिए। जब कंपनी लगा के दे तो आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि भाई ये पत्ता दब के रहेगा, वरना कभी टैब हिल गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है पत्ता हिल भी गया हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों का। तो चलिए फटाफट से इसको हम यहाँ पर पैक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं इसे पैक नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, वो है चार्जिंग जैक का। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हिलाने पर कभी चार्ज हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है, यानी कि कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग का भी इशू आ रहा है। जब मैंने यहाँ पर देखा तो थोड़ा सा जैक हल्का सा चौड़ा भी हुआ है और ये पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर रहा है। तो क्लीन करके भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्लीन करके भी मैंने देख लिया नहीं हो पा रहा है। तो भाई कस्टमर से मैंने परमिशन ले लिया है, कस्टमर ने बोला हाँ भाई ये प्रॉब्लम ऑलरेडी था तो आप इसको सही कर दीजिए। तो देखिए भाई खुला है तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है एक बार क्लियर करें तो बेटर होगा, ताकि बार बार वो डिवाइस आपको खोलना ना पड़े। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर जो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया आप इसका कितना चार्ज लेंगे, कमेंट करके बहुत बार मुझे कमेंट्स आती है। तो भाई आज आप बताइए कि इसका मुझे कितना चार्ज लेना चाहिए। जो भी यहाँ पर चार्जिंग जैक का सेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो अभी इसको ये अभी डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जिस पर्पज़ से मैंने इसे खोला था वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ पर उसका कितना चार्ज मुझे लेना चाहिए कमेंट करके बताइए। जितना आप बोलेंगे भाई उतना ही चार्ज लूँगा, जितना मिनिमम चार्ज रहेगा। अब ये नहीं कि भाई 10-20 रुपये आप लिख लेंगे, क्योंकि भाई खोलने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो जितना जेन्युइन चार्ज आपको लगता है लेना चाहिए तो कमेंट करके बताइए, जो मुझे सही लगेगा कम से कम वो मैं ज़रूर लूँगा। और यहाँ पर भाई असली मेहनत खोलने की है, खोलने में कहीं पे टूट जाए या फिर वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये चीज़ सोच के आप कमेंट करके बताना कि कितना चार्ज मुझे इसका लेना चाहिए। जैक का तो मैं लूँगा 100-150 रुपये करीब जैक का लूँगा, लेकिन इसका बताना, क्योंकि जैक का 150 रुपये इसलिए लूँगा क्योंकि भाई खोला है मेहनत तो करी है, तो जैक पे मिनिमम तो 100 रुपये लूँगा ही लूँगा, लेकिन इसका चार्ज आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ यहाँ पर अगर चार्जिंग जैक को रिपेयर करने का भी आप चाहते हैं तो भाई कल इसका दूसरा पार्ट मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा, उसको आप देख लेना। एक ही मैं दोनों नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई काफ़ी लोग सर्च करते हैं
तो चार्जिंग जैक का तो भाई मेरे को टैग टाइटल लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम टैग में और टाइटल में सिर्फ या तो चार्जिंग जैक रिपेयर लिखेंगे या फिर डिवाइस नॉट वर्किंग ये लिखेंगे। तो इसलिए अलग अलग वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो लोग सर्च करते हैं उनकी सुविधा के लिए। चलिए, तो और पैकिंग का तो उसी में बना दूंगा, देख सकते हैं आप। बाकी पैक करने का तरीका एक बार आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए तो पैक करने का बता देता हूँ। नॉर्मली इस तरीके से आपको CP0002 ले लेना है रिलाइफ का, या फिर आप नॉर्मली कोई सा भी ले सकते हैं। पहले तो आप इस यहाँ पर जितना भी पुराना ग्लू है इसको क्लीन कीजिए इसी ग्लू रिमूवर की हेल्प से, और उसके बाद फिर इसको अप्लाई करके कुछ नहीं करना, आपने इसको इस तरीके से ऊपर रख के बैठा लेना है और रबर बैंड लगा के इसको पैक कर लेना है। बस इतना सा काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, ये वीडियो पसंद आएगी। कल वाला पार्ट देख लेना अगर जैक का भी चाहते हैं तो, बाकी कमेंट करके बता देना। और ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, कुछ नया सिखाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।